द्रोण सुवेदी नेपाल से। अच्छा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जगत के कठोरता और भयंकरता की ज्ञान होते हुए भी और विषयों का चिंतन और सेवन बहुत घातक है, यह जानते हुए भी हमारे मन में विषयों में आकृष्ट हो जाता है, जिससे का कारण क्या है महाराज जी? अज्ञान, अविद्या, बल की हीनता। रोज इसकी चर्चा होती, नाम जप कीजिए, आज ही चर्चा हुई। नाम बल के द्वारा ही हम विषयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नाम हमारे मन को अधीन कर लेता है। मन अभी हमको अधीन किए हुए है। हम जानते हैं नहीं खाना चाहिए लेकिन खा लेते हैं। हम जानते हैं इधर नहीं जाना चाहिए लेकिन हम चले जाते हैं, क्योंकि हम में बल नहीं। हम खूब नाम जप करें। नाम जप करते हुए आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे मन आपके अधीन होने लगा है, अरुचि पैदा होने लगेगी। जब रुचि ही नहीं रह जाएगी तो फिर कोई आकर्षित क्यों करेगा? हमारी रुचि नहीं है किसी विषय में तो आकर्षण कहाँ होता है? जिस विषय में रुचि होती वही आकर्षण होता है। नाम ऐसा महामहिमा में है, वो केवल प्रभु में आकर्षण रहने देता है, सब आकर्षण नष्ट कर देता है। नाम ऐसा महामहिमा में बल है कि प्रभु को आकर्षित करके आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा। नाम रटो, नाम जितना रटोगे उतना आपको अनुभव होगा। नाम नहीं रटोगे तो कुछ होने वाला नहीं। सारे वेद बोल सकते हो लेकिन आप सिद्धांत में नहीं चल सकते। चल वही सकता है जो नाम जापक है, अन्यथा नहीं। बरेली से वचन कुमारी। गुरुजी, मैं बरेली से आई हूँ। गुरुजी, मेरी जीभ में ऐसी झंझनाहट होती है, मेरे हाथ पैर सब में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? मुझे 1.5 साल दीक्षा लिए हो गए हैं। आप मुझे बीज मंत्र दे दें, आगे जैसा आप। चलो आगे चलो। संगीता भाटिया जी। संगीता जी, जय श्री हित हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है? वही स्वरूप। कौन बोला? हाँ, एक ही बात है। प्रेम और आसक्ति, जब प्रभु की चरणारविंद में आसक्ति होती तो उसे प्रेम कहते हैं, और जब जगत की तरफ होती तो उसे दूषित आसक्ति कहते हैं। बकाया वो आसक्ति प्रेम ही है। हमें अपने इष्ट में आसक्ति हो जाए, इष्ट के नाम में आसक्ति हो जाए, अर्थात प्रेम हो जाए। वही जब जगत की तरफ होती तो निंदनीय हो जाती, प्रभु की तरफ होती तो बंदनीय हो जाती है। जो संसार में मोह कहा जाता है वही इधर प्रेम कहा जाता है। इधर हुआ तो मोह, इधर हुआ तो प्रेम, उसी को मोड़ना है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनह बांध बरडू। मोड़ दिया, सबकी ममता को प्रभु के चरणारविंद में मोड़ दिया तो वही प्रेम हो गया। समझ रहे ना? शरीर संसार से होना आसक्ति दोषपूर्ण है, प्रभु से होना वही प्रेम है। पूजा जी, अभिषेक, पूजा अभिषेक। सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, इस शरीर की एक बहन के पानी में बहने से मृत्यु हो गई। जब उन्हें अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर रहे थे तो हमारे पास ब्रज रज नहीं थी, पर उनकी आपकी कृपा से याद आया और अपने तिलक की रज निकालकर तुलसी जी के साथ उनके मुख में रख दी और हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार हुआ। महाराज जी, क्या किशोरी जी की शरण उनको मिलेगी और तिलक से रज उनके मुख में डालना सही था? नाम जप करो, अपना कल्याण कर लो, बस बात किसका है? हाँ, अपना कल्याण कर लो। आप खूब नाम जप करो, श्री जी को प्राप्त हो जाओ। जब तक श्री जी का चिंतन करते हुए प्राण नहीं छूटते तब तक श्री जी की प्राप्ति नहीं होती। चिंतन जगत का होगा तो आपके द्वारा की हुई ये सत क्रियाएं उसको ऊपर उठा सकती है, लेकिन श्री जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ जब कोई शरीर छोड़ता है धाम की सीमा के अंतर्गत तो सहचरियाँ उसके आंतरिक मानस पटल में श्री जी का चिंतन प्रारंभ करवा देती। कैसा भी पापात्मा जीव तो उसे श्री जी की प्राप्ति हो जाती। शास्त्र सिद्धांत है कि अंत में जो मति होती वही उसकी गति होती है। उस जीवात्मा की क्या अंत में मति थी वही उसकी गति होती है। उसमें थोड़ा सहयोग हो जाता है इन बाहरी बातों से। गंगा जल डाल दिया, चरणामृत डाल। जीवित शरीर में अब पता है ये शरीर छोड़ने वाला है, फिर हम रज कहीं से भी उसके मुख में ब्रज की डाल दे तो उसका जो प्रभाव होगा, क्योंकि जीवात्मा है ना। अब तो मुर्दा शरीर में आप चाहे गंगा सागर ले जाओ चाहे गंगा, वो तो गया, हंस उड़ गया, पिंजड़ा बचा हुआ, पिंजड़ा का संस्कार कर दो केवल। अब तो हंस गया ना, उसकी जो गति होनी थी वो तो निकल गया।
उसके रहते हुए अगर आप राधा नाम कीर्तन सुना रहे, चरणामृत डाल रहे, रजमुख में डाल रहे, फिर शरीर छोड़ रहा है, इसमें हमें कोई संशय नहीं, निश्चित उसकी सदगति होगी। लेकिन उसका शरीर छूट चुका है, बाहर की एक क्रियाएं हो रही हैं, तो उसको उन्नति होगी। उस इन सब संविधान से उसको अवसर देने के लिए ठाकुर जी उन्नति करेंगे, लेकिन उसे श्री जी के चरणारविंद मिल गए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिना जी, हिना जी, राधे राधे। महाराज जी के चरण कमलों में वंदन। महाराज जी, आज आपने बताया कि नाम जप ही एकमात्र साधन है जिससे हम अपने आप को भगवत भक्ति में लगा सकें। मेरा प्रश्न यह है कि मैं पिछले 7-8 वर्ष से इस मार्ग से जुड़ी हूँ, परंतु नाम में वो रुचि नहीं हो पा रही, बल्कि मुझे गोपाल की सेवा में ज़्यादा आनंद मिलता है, जैसे उनकी फूल माला बनाना, श्रृंगार करना, भोग बनाना। कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। सेवा भी नाम जप करते हुए ही की जाती है, नाम का विस्मरण करते हुए सेवा नहीं। सेवा नाम जप करते हुए, मुख में नाम स्मरण और कर से सेवा कर रहे हैं। चित्त में गोपाल के सुख की भावना से हम फूल माला, चित्त में सुख की भावना, हाथ फूल माला गूंथ रहे और मुख से गोपाल गोपाल, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा क्या जाता है, समझ रहे ना। नाम छूटा क्या रहे। गोपाल के श्रीअंगों का चिंतन कराने की सामर्थ्य नाम में है। अगर नाम छूटा तो आप तो बच्चा हो, यहाँ जीवन उसी में गया है। जैसे कोई बात होती है ना, मान लो आप 8 साल की बात कह रहे हो और हम पूरे जीवन की बात कह रहे हैं, उसी में रात दिन घुसे हुए देखें कि अगर नाम का प्रभाव चित्त में नहीं तो सेवा ठाकुर की ओर चिंतन राग द्वेष का हो रहा है। आप देख लो, वो एक दिन कोई महापुरुष गए किसी राजा से मिलने, तो राजा ने कहा दिया कि कह दो सेवा में, ठाकुर सेवा में। तो सिद्ध पुरुष थे, बोले उससे कहो कि जूता गांठने के वाले के यहाँ खड़ा है कि सेवा कर रहा है। अर्थात वो सोच रहा था सेवा कर ले, फिर वहां जाके जूता ठीक हो। बोले जूता वाले के यहाँ खड़ा है कि सेवा कर रहा है। हम ठाकुर की सेवा, मतलब ठाकुर की सेवा में ये सामर्थ्य नाम ही देगा। हम नाम क्या, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और चित्त में राधे श्याम को सुख पहुंचाने के लिए चंदन घिस रहे, पत्रावली कर रहे, माला बना रहे, और हाथ से वो सेवा में, चित्त सुख की भावना में, और मुख में नाम। यही तो उत्तम वैष्णव का स्वरूप है। नाम छूटा, विषय चिंतन होगा। देखो, सच्चाई की बात बच्चा समझना, इसमें तर्क की बात नहीं। यदि नाम जप नहीं है तो ठाकुर के जगत प्रसिद्ध श्री विग्रहों की श्रीअंग सेवा करने के बाद भी लालसा कंचन कामनी कीर्ति की ही रहती है। इसमें क्यों में की जरूरत नहीं है। जगत प्रसिद्ध श्री विग्रहों की सेवा करने पर भी हृदय में लालसा कंचन की कामनी की कीर्ति की ही रहती है। इसलिए नाम निरंतर रटन करे, इसमें कोई क्यों में की जरूरत नहीं है। ठाकुर सेवा क्या, जब युद्ध हो सकता है, हर कार्य नाम जप से हो सकता है, ठाकुर सेवा तो उन्हीं की हो ही रही। नाम जप छोड़ने में किसी भी तरह मन को कोई रियायत ना बख्शी जाए कि अब हम ठाकुर सेवा में नाम छूट गया तो छूट गया। भाई जी तो कह रहे ठाकुर सामने प्रकट हो जाए तो भी नाम मत छोड़ना। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महान संत है, वो कह रहे हैं कि ठाकुर सामने तो भी नाम मत छोड़ना। नाम प्रियता, नाम नाम हमारी गति सदा, नाम हमारा जीवन है, नाम हमारा प्राण है। तो गोपाल की वास्तविक सेवा में आपका प्रवेश हो जाएगा। अगर नाम चलेगा ना तो गोपाल की वास्तविक सेवा में गोपाल बात करने लगेंगे, गोपाल आपसे मांगने लगेंगे, आपके भाव की पूर्ति करने लगेंगे। नाम जापक पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ऐसे बैठे हुए थे, नाम सुमिरन कर रहे थे, तो देखा कि एक ब्रज गोपी गोबर की छबरिया लिए हुए जा रही और उसका छोटा सा बालक ऐसे आंचल पकड़कर मामा कह के दौड़। बाबा तो विकल हो गए, क्योंकि वहां दिखाई दिया यशोदा मैया और गोपाल। बाबा तो दृश्य है सामने प्राकृतिक और डूब गए चिदानंद भाव। ये देखो नाम का चमत्कार, सामने दृश्य प्राकृतिक और नाम ने पहुंचा दिया चिदानंद। यशोदा मैया और लाला गोपाल दिखाई दे रहा है। हमारी आंतरिक उन्नति नाम से ही होगी। जो भी हम सेवा करें, वैष्णव है सेवा तो करेंगे, तो नाम के बिना नहीं। सोहनी लग रही, धीरे धीरे नाम गुनगुना रहे,
नाम जप कर रहे, पद गायन कर रहे, जो भी हमारा पात्र मार्जन कर रहे हैं, कोई पद गुनगुनाते हुए कर रहे, नाम जप करते। नाम के बिना मने राम को आप अपने शासन में नहीं ले सकते, पक्का। नाम को अगर आपने छोड़ दिया तो आप मन को शासन में नहीं ले सकते। कुछ करके देख लो, थोड़ी देर के लिए वो राजी हो जाएगा, पर वो करेगा विषय चिंता। और नाम जलाना प्रारंभ करता है। नाम ऐसा है कि जैसे प्रतिपल कोई डंडा चला रहा हो किसी की खोपड़ी पे, तो क्या होगा? वो अपने आप झुकी जाएगा। जो मन के ऊपर डंडा चलता है नाम, राधे श्याम राधे श्याम राधे, वो उब जाता है। बंद करो यार, अंदर से आता है, बंद करो। क्यों? वो मर रहा है नाम। मन मार्या तन बस में कीना हुआ भरम शब्द। जिसने मन को मार लिया, मन ही मार तनहार के वृंदावन में गाज। इसलिए सखी, सेवा तो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है। हम सेवक हैं, हम वैष्णव हैं, तो हमारा तो जीवन धन है सेवा। लेकिन वास्तविक सेवा में प्रवेश नाम ही देगा। जब तक नाम जप नहीं, तो क्रियाएं सेवा की होंगी, चिंतन विषय का होगा। और वास्तविक सेवा यह है कि भले क्रियाएं सेवा की न हो, लेकिन चिंतन होने लगे उनकी सेवा। अब बैठा है उपासक, वस्तु कुछ नहीं है और मानसिक सेवा में खो गया, घंटों प्रभु की सेवा में डूबा हुआ, एक भी वस्तु नहीं, बाहर से कोई चेष्टा नहीं। ये सामर्थ्य नाम देता है। समझ रहे ना महाराज जी? कई बार ऐसा होता है कि अगर सेवा में कुछ, भगवान की सेवा में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बड़ा क्रोध आता है। क्या गड़बड़ हो जाए? जैसे भगवान के मुकुट पे अगर हमारे प्रभु जी ने किलंगी नहीं लगाई है या कुंडल थोड़े उल्टे पहना दिए, तो मुझे उस समय क्रोध आ जाता है। क्रोध होना और दुख होना अंतर है। हमें दुख होगा, हमारे प्रीतम की श्रृंगार सौंद संपूर्णतया ठीक से नहीं हो पाई, ये हमारे दुख का विषय बनेगा, लेकिन क्रोध नहीं होगा। क्रोध है दोष, और ये दुख है कि आज मेरा प्रीतम का जो पूर्णतया श्रृंगार होना चाहिए, वो श्रृंगार ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि सेवा की सौंध हमें हमारे अनुकूल नहीं। इस बात का उससे दुख है, क्रोध नहीं। क्योंकि जिस पर आप क्रोध करना चाहती हैं, उसके हृदय मंदिर में भी गोपाल विराजमान है। हम अगर किसी से द्वेष करें, किसी से क्रोध करें, वो सेवा अधूरी मानी जाए। यही तो है, सेवा की वृत्ति को समझ ले। भगवान कपिल देव जी ने कहा, जो श्री विग्रह में तो सांगोपांग सेवा करता है, लेकिन बाहर व्यक्तियों से द्रोह करता है, उसकी वो ठाकुर सेवा ऐसी है जैसे राख में किया गया हवन, अर्थात व्यर्थ। इन सब मूर्तियों में प्रभु ही विराजमान है। हम किसी को गुस्सा करें, किसी से द्वेष करें, किसी से द्रोह करें, तो हमारी पूजा वो सही नहीं मानी जाएगी। दुख